हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है आपका 15 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट में जैसे पुलिस कांस्टेबल, महिला पर्यवेक्षक, छात्रावास अधीक्षक, पटवारी, मतलब कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं क्वेश्चन यहाँ से बात करूँ तो 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसका जीएस में जो क्वेश्चन 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। बाकी आप समझदार हो, करंट पे सभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये आप हर साल जो है 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए भी। ये आपदा जोखिम क्या होता है, न्यूनीकरण थोड़ा समझते हैं। ये खास करके देखेंगे आपदा से संबंधित, जैसे आपका भूस्खलन हो गया, नदी झील होगा, जो बरसात में जो बहुत ही जो तेज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो समुद्र, नदियों किनारे जो तट जो बसे रहते हैं, इससे बहुत सारे जो नुकसान होते हैं लोगों को, साथ ही साथ जो यहाँ पे घर वगैरह टूट जाते हैं, इससे लोगों की भी मान हानि जो होती है। इसी तरह का जो है आपको इसको रोकने के लिए जो सरकार बहुत सारे इसके लिए प्रयास करती है, और बहुत सारे ऐप भी यहाँ पे बताया जाए, ताकि जो है इससे जो है ऐप के माध्यम से यहाँ पे वीकली जो है आपको अपडेट देती रहती है। आज के मौसम ऐसा है, यहाँ पे बाढ़ की संभावना, ऐसा करके बहुत सारे ऐप इसके तहत बचाव के लिए यहाँ पे डेवलप सरकार कर रही है। तो इसीलिए जो है 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के बचाव के लिए, यहाँ पर आपदा को बचाने के लिए इस पर बहुत सारी सरकार काम भी कर रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए 13 अक्टूबर को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संवाद शुरू हुआ है? श्रीलंका, नेपाल, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और इमैनुअल जो मैक्रोन है यहाँ के अभी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो एलिजाबेथ जो बॉर्न है यहाँ के प्रधानमंत्री है। और दोनों देश को बीच फ्रांस, ये आपका फ्रांस हो गया, और ये आपका भारत है। दोनों देशों के बीच जो हर साल यहाँ पे प्रत्येक वर्ष यहाँ पे रक्षा से संबंधित मुद्दों पे बात करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। और इस साल ये आपका 5वां क्रम का, याद रखिए, 5th बार है, 5वां बार है। यहाँ पर रक्षा से संबंधित यहाँ पे मुद्दों पे एक बात करना है, हर साल इसका आयोजन किया जाता है। और ये आपके खासकर एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, रक्षा पे, एजुकेशन पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी, इन मुद्दों पे जो है बात किया गया है। फ्रांस और भारत के बीच जो है दोनों देश के बीच सहयोग पे आपको खास करके बात करना है, रक्षा पे। तो इसको याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को दर्जा दिया जाएगा? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार सरकार ने क्या किया है, जो शिक्षक, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इनके लिए एक टेस्ट चालू किया गया, जिसमें 3 टेस्ट लिया जाएगा, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, अलग अलग विभाग के द्वारा किया जाता है अलग अलग स्टेट में। तो उनके द्वारा एक यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा, 3 एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें जो शिक्षक है, अगर 3 एग्ज़ाम में जिनका कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलता है, इनको यहाँ पे सीधा बाहर किया जाएगा, और उनके जगह नहीं यहाँ पे शिक्षक भर्ती ली जाएगी। तो जैसे 3 बार में एक भी एग्ज़ाम निकलता है, इनको जो है आपको इस टेस्ट में, तो इनको शिक्षकों यहाँ पे जो उनको सरकारी कर्मचारी का जिनको दर्जा दिया जाएगा। 3 भी में एक भी एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो इनको यहाँ पे बाहर किया जाएगा, और नए शिक्षक की यहाँ पे इनको भर्ती की जाएगी। ऐसा करके जो कंडक्ट यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बिहार की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है पटना। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु पुरस्कार जीता है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है, आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ के गवर्नर हैं, तो इसको याद रखिएगा।
कि आपके मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता है। ये केंद्र सरकार के द्वारा जो पुरस्कार को दिया जाएगा। कौन से काम के लिए इनको चुना जा रहा है उत्तर प्रदेश को? तो यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है, जितने भी मानसिक जो रोगी हैं, जो पेशेंट हैं, उनके देखभाल, उनके डॉक्टरों के योगदान के जो प्रति है, इनको ये आपका इसके उपयोग करने हेतु ये पुरस्कार हो, केंद्र सरकार के द्वारा इसको जो पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया जाएगा। तो इसको याद रखिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पी.वी. गंगाधरन, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये कौन थे? लेखक, फिल्म निर्माता, पत्रकार या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका जाने माने फिल्म निर्माता थे, साथ ही साथ आपके जाने माने बिजनेसमैन थे। ये आपके मलयालम फिल्म के फिल्म डायरेक्टर हैं जाने माने। और ये आपके कौन से क्षेत्र से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो ये आपका फिल्म निर्माता थे, साथ में बिजनेसमैन दिया है तो बिजनेसमैन लगाइएगा। तो ओल्ड एजेस के मतलब एज होने के कारण इनका डेथ हो गया है, तो इसको याद रखिएगा, मलयालम फिल्म के है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस पेमेंट बैंक पर 5.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेटीएम बैंक। पेटीएम की थोड़ा बात करते हूँ। इसके जो स्थापना है 2004 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। तो हाल ही में जो पेटीएम जो पेमेंट बैंक, इस पर 5.4 करोड़ रुपये जुर्माना क्यों लगाया गया है आरबीआई ने? तो खास करके जो पेटीएम जो पेमेंट बैंक है, आरबीआई के जो नियम वगैरह है उल्लंघन करने के लिए खास करके इसका जुर्माना लगाया है। जो आपके केवाईसी होते हैं, सभी बैंक में केवाईसी कराया जा रहा है। केवाईसी साथ ही साथ जो सिक्योरिटीज़ को लेके ये आपका जुर्माना लगाई गई है आपके पेटीएम बैंक। केवाईसी वगैरह नहीं कराए गए हैं, बहुत सारे नियम को उल्लंघन करने के कारण यहाँ पे आरबीआई ने इनके ऊपर जो है 5.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई की बात करो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? हेड, तो शक्ति का अंदाज ही अभी वर्तमान में इसके गवर्नर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीसी अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद जो पुतिन है या पतिन है, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है, या आपके पुतिन है, पुतिन पहली बार विदेश यात्रा पर कहाँ पहुँचे हैं? सिंगापुर, मलेशिया, किर्गिस्तान या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान पहुँचे। आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है ये आपका आपराधिक जांच एजेंसी है। तो आईसीसी ने जो अरेस्ट जो वारंट जारी किया, किसके ऊपर किया गया है? ये आपके रूस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलता हूँ, प्रेसिडेंट हैं पुतिन जी, इनके ऊपर ये आपके अरेस्ट वारंट जारी किए हैं। क्यों किया गया है ये वारंट? ये खास करके यूक्रेन और रूस के जो युद्ध है इसके पीछे इनका षड्यंत्र है, और यहाँ पे हमला करने के यहाँ बहुत सारे आपराधिक मामले इनके ऊपर किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसे जो देश उन लोग को पूछताछ के लिए बुलाई गई है। इसी के तहत इनके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी किया गया और उनको पूछताछ के लिए इनको बुलाया गया है यात्रा पर। तो इसको याद रखिए, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो इसको याद रखिए, लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन है तो इसको पूछा जा सकता है, ये भी अभी मुद्दा चल रहा है। तो आठवां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिनीएचर ईस्टर्न घाट्स कहाँ का नया पर्यटन स्थल बना है? बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, जिसको हम वाईजैक के नाम से इसको जानते हैं। और यहाँ के सीएम कौन है? तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हैं। तो मिनीएचर ईस्टर्न घाट्स ये खास करके एक जो पर्यटन जो स्थल है ये आपका बना है आपका विशाखापट्टनम। यहाँ पे बहुत सारे ये एक नेशनल पार्क है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो चारों तरफ से हरियाली, पेड़ पौधे, और ये आपका पेड़ पौधे और साथ ही साथ बहुत सारे झील वगैरह हैं। तो एक तरह का देखेंगे तो यहाँ पे प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक रूप से आपका जो घाट है बना हुआ है, कहाँ पे है? विशाखापट्टनम पे। तो बहुत ही अच्छी जगह बताया जा रहा है। इसको अगले महीने जो नवंबर है, नवंबर में इसको जो है आपका इसको नए पर्यटन स्थल के सूची में इसको जोड़ा जाएगा। तो ये आपके विशाखापट्टनम में है, तो इसको याद रखिएगा। विशाखापट्टनम वैसे भी घूमने की अच्छी जगह है। नाइन्थ क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन। हाल ही में साउथ इंडियन बैंक ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? नीतीश मिश्रा को, अतुल करवाल को, विजय कुरियन या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय कुरियन। इनको हाल ही में जो साउथ इंडियन जो बैंक है आपका प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। कहाँ की बैंक है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो केरल के जो त्रिशूल सुने होंगे,
जो त्रिशूल है इसका यहाँ पे हेडक्वार्टर है और प्राइवेट सेक्टर के बैंक है। तो जो विजय कुरियन है इनको हाल ही में जो साउथ इंडियन बैंक के इनको चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो इसको याद रखिए। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? 31, 37, 39 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको महिलाओं का अगर भागीदारी देंगे तो 37%। ये आपका पिछले साल 2023 का डाटा है ना। 2022 में लगभग 29% के आसपास था, 29 दशमलव और कुछ था। मतलब देखेंगे तो महिला भागीदारी, जो श्रम बल में भागीदारी लगभग 37% यहाँ पे बढ़ के आई हुई है। तो मतलब महिलाओं पे जो, इससे क्या होता है, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी से इससे क्या होता है, दर बढ़कर लगभग 37%। इससे क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। साथ ही साथ जो यहाँ पे जो लोगों को बेरोजगारी दर कम होती है और यहाँ पे जो है भारत की जो विकास दर इससे बढ़ोतरी होती है। तो इससे बहुत सारे भागीदारी होती है और महिला देख सकते हैं हर क्षेत्र में महिला आगे होती भी जा रही है। तो इससे बहुत सारे इसके हमें फ़ायदा होता है भारत को, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है विराट कोहली को, रोहित शर्मा, नीरज चोपड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो एशियन गेम्स में जो है आप इनको हाल ही में जो है नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सभी जानते हो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। नीरज चोपड़ा भाला खेल से संबंधित है। नीरज चोपड़ा वैसे भी छोटे बच्चे, आजकल बच्चे भी जानते हैं इनको, नीरज चोपड़ा को। एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। एशियन गेम्स में टोटल भारत को 107 जो है यहाँ पे मेडल प्राप्त हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में जो लोरियस, ये आपका लोरियस है क्या, एक चैरिटी संस्था है लोरियस, तो इसी के जो एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा को। लोरियस जो चैरिटी है, जो संस्था है, आपको उन स्टूडेंट पे काम करती है जो इनको आगे बढ़ाने के लिए काम करती है उस संस्था। और बहुत सारे जो ऐसे जो फैमिली होते हैं, जो गरीब फैमिली के, जिन लोग स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं लेकिन उनके मतलब बहुत सारे कारण होते हैं जिन लोग आगे नहीं बढ़ पाते, तो ये जो चैरिटी, जो लॉरियस चैरिटी है, उस पर आपके आगे बढ़ाने के लिए जो है ये आपके खिलाड़ी को काम करती है। इसी तरह जो हमारे नीरज चोपड़ा है भारत के, इनको एम्बेसडर के रूप में इनको सम्मानित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस तमिल लेखक को उनकी आत्मकथा सूर्य वास्मम के लिए महत्वपूर्ण सरस्वती सम्मान मिला है? तो शिव शंकरी, नाम को सुने होंगे। जो शिव शंकरी है ये आपके जो तमिल के लेखक हैं, जो शिव शंकरी, उनके जो आत्मकथा है सूर्य वामसम, उनकी एक तमिल भाषा में इसको लिखी गई है, लेखक है। एक आत्मकथा जीवनी पे जो है पुस्तक को लिखी गई है और जिसका नाम है सूर्य वामसम। ये आपका महत्वपूर्ण, इनको सरस्वती सम्मान के लिए इनको, या मतलब लेखन के क्षेत्र में जो है आपका याद रखिएगा, लेखन के क्षेत्र में आपको सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो तमिल भाषा में, तमिल में जो लेखक हैं ये शिव शंकरी जी, इनको उनकी आत्मकथा के लिए यहाँ पे ये सूर्य वासम के उनके महत्वपूर्ण जो लेखन के क्षेत्र में सम्मान के लिए उनको चुना गया है। तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। लेखन के क्षेत्र में जो है सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो ये आपके तमिल भाषा में इनके सूर्यवासम को लिखने के कारण इस सरस्वती सम्मान को शिव शंकरी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम जो फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, टॉम क्रूज, विल स्मिथ, माइकल डगलस या इनमें से कोई नहीं। जो माइकल डगलस, या आपके अमेरिका के, आपके हॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं माइकल डगलस, उनकी फिल्म के लिए जो है पुरस्कार उनको सम्मानित किया जाएगा। सत्यजीत रे जो लाइफ टाइम पुरस्कार का फिल्म के क्षेत्र, अभिनय के क्षेत्र में जो पुरस्कार को हर साल दिया जाता है, 2023 के लिए उनको, जो माइकल डगलस से आपके हॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं, तो उनको सत्यजीत लाइफ टाइम जो फिल्म पुरस्कार इनको दिया जाएगा। इस साल जो है गोवा में जो फेस्टिवल होने वाला, फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजन हुई, आपका 54वां क्रम का फिल्म फेस्टिवल है, गोवा में आयोजन किया जाएगा। तो इसमें माइकल डगलस को इनको ये लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार सत्यजीत रे इनको दिया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन है। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? 107, 111, 102 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका इस 2023 में देख सकते हैं। हंगर इंडेक्स क्या होता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये होता है जिसमें आपका जो एक तरह का भुखमरी सूचकांक होता है, जिसमें कुपोषण से संबंधित बच्चों को नाप तौल किए जाते हैं। इससे मतलब एक तरह का भारत में कितनी भूखमरी, इसी तरह का इंडेक्स जारी किया जाता है। तो भारत के इम्पोर्टेंट, या भारत का याद रखिए, भारत 111वें क्रम में है, इसको याद रखिए। पिछले साल आपके 2022 में आपका 107 में थे, मतलब ये आपका
यहाँ पे 111वें नंबर में पहुँच गई है। कहने का मतलब इसमें बहुत सा पिछले पायदान से और यहाँ पे मतलब नीचे चली गई है। तो 111वें में है, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे चली गई है। उन लोग को तो ठीक है, उससे भी कम हो गए, तो इसको भारत पे काम करना चाहिए। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत तो रैंक है आपका 111 है, तो इसको याद रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? जयपुर, भुवनेश्वर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं। उदयपुर को सभी जानते हैं, इसको झीलों के नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। और उदयपुर में बहुत सारे वाटरफॉल, झीलें वगैरह हैं, इसलिए उदयपुर बहुत ही फेमस है। झीलों की नगरी के नाम से इसको पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? तो राजस्थान के अंतर्गत आती है उदयपुर, तो इसको ही जाना जाता है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं। तो वेटलैंड शहर क्या होता है? वेटलैंड शहर यहाँ पे देखेंगे तो 12 महीना में, साल भर में जो जहाँ पे प्राकृतिक रूप से पानी वगैरह, वातावरण, पेड़ पौधे, हरियाली जहाँ पे रहती है उसको वेटलैंड बोलते हैं। इसी तरह जो उदयपुर को वेटलैंड शहर के लिए इनको चुना जा रहा है। अगर देखेंगे विश्व में 14 जगह में 14 जगह में लगभग 42 वेटलैंड शहर स्थित है, इसको याद है। इसी तहत उदयपुर को चुना गया है वेटलैंड शहर में, तो उदयपुर को बनाया जाएगा। यहाँ के प्राकृतिक स्थल, झील, यहाँ के वाटरफॉल, प्राकृतिक रूप से यहाँ पे पेड़ पौधे, जो हरियाली की वजह से इनको ये आपका अद्भुत दृश्य के कारण इनको चुना जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू आज के लिए।